हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्सन। यूनिट कन्वर्सन मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु को अगर हम नापना है, कोई भी वस्तु जैसे मान लीजिए कि साड़ी है, तो साड़ी के हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। अगर मान लीजिए आपको चीनी दे दे तो चीनी के हम लोग मीटर से नाप नहीं सकते हैं। उसको चीनी को नापने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, केजी की जरूरत पड़ता है, यानी ग्राम का जरूरत पड़ता है। और अगर आपको पानी दे दे तो पानी के हम फीता से नहीं नाप सकते हैं, पानी को नापने के लिए आपको लीटर की आवश्यकता होती है। तो यूनिट कन्वर्सन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है बेस यूनिट। बेस यूनिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे अगर आपको दे दे चीनी तो चीनी के हम लोग ग्राम में नापते हैं, ग्राम से तौलते हैं। अगर आपको दे दे साड़ी कि साड़ी के नापे कितना है तो उसको हम लोग मीटर में नापते हैं। और आपको दे दे पानी तो पानी के हम लोग लीटर से नापते हैं। बेसिक यूनिट का मतलब ये हो गया। अब यहां से समझेंगे हम लोग किलो, हेक्टो, डेका और बेस यूनिट के जहां पर आपको ये तीनों में से कोई पूछ देगा। जैसे पूछ देगा कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, चाहे 1 मीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, चाहे 1 मीटर में कितना डेकामीटर होता है। यहाँ बेस यूनिट की जगह पर अगर मान लीजिए कि ग्राम में कोई वस्तु के हम नाप रहे हैं तो टोटल यहाँ पे ग्राम में परिवर्तन करेंगे। अगर मीटर की बात कर रहे हैं तो टोटल यहाँ से लेकर वहाँ तक मीटर की बात करेंगे। अगर लीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से जितना है यूनिट कन्वर्सन उसको सबको हम लीटर में माप करेंगे। तो चलिए हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन चेंज करके बताते हैं। जैसे पूछ दिया है 1 केजी, केजी यानी ग्राम। तो अगर आपको 1 केजी बराबर पूछ दे, यहाँ पे पूछ दे कि बताइए 1 केजी बराबर कितना डेका ग्राम होता है, कितना डेका ग्राम होता है। तो क्या करता है, आपको सबसे जब किसी माध्यम से उतरते हैं, ऊंचा जगह से हम नीचे उतरते हैं तो बहुत आसान तरीका से उतर जाते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से समझना है कि किलो से हमको आना है, कहाँ पे आना है, डेका में। और डेका में जब आने हैं तो यहाँ से यहाँ आते हैं तो 1 जीरो बैठाएंगे, और यहाँ से यहाँ आते हैं तो 2 जीरो बैठाएंगे। यानी डेका बराबर हो जाएगा 1 पर 2 जीरो, यानी 1 केजी बराबर आपसे पूछे तो हो जाएगा 100 डेका ग्राम, 100 डेका ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से अगर पूछते हैं कि 1 डेका मीटर बराबर, 1 डेका मीटर बराबर, डेका यहाँ है और मीटर यहाँ है। डेका मीटर यहाँ से यहाँ आने के लिए हमको कितना उतरना पड़ेगा, यानी 1 पर 1 जीरो देना होगा। 1 पर कितना जीरो देना होगा, 1 जीरो। ये मीटर में हो गया। 1 डेका मीटर बराबर कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। उसी तरह से अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में अधिक पूछ देता है। सेंटी से कहाँ पूछ देता है, मिलीमीटर में पूछ देता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आने में 1 शून्य बैठा देंगे, 1 यानी 10 हो जाएगा, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर बराबर होता है। उसी तरह से डेसीलीटर बराबर, डेसीलीटर कहाँ है, डेसीलीटर यहाँ है। तो डेसीलीटर से अगर मिलीलीटर में पूछ दे तो यहाँ से यहाँ आने के लिए 10, यहाँ से यहाँ आने के लिए 10, यानी 10 गुने 10 करके कितना लिख सकते हैं, 2 शून्य मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक आने आप लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आए तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। जितना स्टेप चलेंगे उतना जीरो बैठाते चलेंगे। अगर नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर में क्या करते हैं, ऊपर अगर भागते हैं तो भागा देंगे। ऊपर नीचे से अगर ऊपर जाते हैं तो क्या करेंगे, भागा देंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ से पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर आपको पूछ दे कि कितना डेका मीटर बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना डेका मीटर होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ सेंटी है तो एक बार भागा देंगे, 2 बार, 3 बार, है ना। तो 3 यहाँ 1 बटा लिख के और 1 पर 3 जीरो देंगे। 1 पर कितना जीरो देंगे, 3 जीरो देंगे। समझेगा फिर से, 1 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, ये तीनों में से कोई लेंगे। अगर मीटर की बात कर रहा है तो मीटर की भी बात करेंगे। अगर ग्राम की बात कर रहा है तो ग्राम की इधर भी बात करेंगे। अगर लीटर की बात कर रहा है ना, यहाँ मीटर की जगह पर लीटर की बात करता तो यहाँ भी लीटर की बात करते। तो अब समझना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना डेकामीटर होता है, कितना डेकामीटर होता है। तो 1 2 3, यानी 1 बटा लिख के और 1 पर 3 को जीरो दे देंगे। आप समझ चुके होंगे। आप समझिएगा 1 लीटर बराबर, 1 यहाँ लीटर लेंगे तो अगर पूछ दे आपको किलो लीटर बराबर कितना होता है, किलो लीटर बराबर कितना होता है, तो यहां से क्या करेंगे, 1 2 3, यानी 1 बटा पर हम 1 पर 3 जीरो देंगे। उसी तरह से 1 हेक्टोमीटर बराबर, हेक्टोमीटर कहाँ है, हेक्टोमीटर। अगर हेक्टोमीटर से किलोमीटर में पूछ दे, हेक्टोमीटर से किलोमीटर में पूछ दे आपसे
तो समझना है कि एक स्टेप जाएंगे, यानी एक पर एक बटा करके एक शून्य बैठा देंगे। उसी तरह से अगर पूछते कि 1 ग्राम बराबर अगर नीचे से ऊपर पूछता है तो भागा देंगे, और ऊपर से अगर नीचे आता है तो गुना करेंगे। 1 ग्राम यहाँ पे है, बेस यूनिट में है, तो अगर बेस यूनिट से आपको पूछ दे हेक्टो में तो क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1, उसके बाद 2, यानी 1 पर के जीरो देंगे, 2 जीरो दे देंगे, भागा नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा हेक्टो, और उसके बाद क्या चाहिए पढ़ रहे हैं, ग्राम में, हेक्टोग्राम हो गया, यानी 1/1000 ग्राम 1/1000 हेक्टोग्राम हो गया। क्या आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।